चुड़ैल, क्या होती है चुड़ैल? आखिरकार चुड़ैल कैसी बनती है? ज्यादातर एक स्त्री मरने के बाद उसकी रूह चुड़ैल का रूप धारण करती है। ऐसा नहीं है कि सभी औरत या लड़की मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। ऐसी स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं जिनकी इच्छा अधूरी या पूरा ना हुआ हो, और ऐसी स्त्रियां जो गर्भवती होने के दौरान उनकी मौत हो गई हो या उनका अंतिम संस्कार ठीक से ना किया गया हो, ऐसी एक औरत मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। ज्यादातर चुड़ैल शमशान या खाली वीरान जगह पर रहते हैं या पीपल गज के पेड़ के ऊपर। कहते हैं कि चुड़ैल जिस किसी इंसान पर हावी हो जाता है उससे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो आइए जानते हैं रमेश के साथ घटी गई ऐसी ही घटना के बारे में। रमेश एक 20 साल का लड़का कॉलेज का एग्जाम खत्म होने के बाद गर्मी की छुट्टी मनाने अपने गांव चंदनपुर आया है। रमेश 1 साल बाद अपने परिवार को देखकर बेहद ही खुश था। उसके परिवार में उसकी माँ और पापा और एक 7 साल की बहन चुटकी और उसके दादाजी। रमेश अपने दादाजी के पास जाकर पैर छू कर बोलता है, दादाजी प्रणाम। कैसे हो आप दादाजी? दादाजी, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है और तेरा एग्जाम कैसा गया? रमेश, एकदम बढ़िया दादाजी। रमेश जब भी घर को आता था तो अपने बहन के लिए चॉकलेट और दादाजी के लिए उनके मनपसंद बेसन के लड्डू लाया करता था। रमेश को देखकर घर में सभी लोग खुश थे। अगले दिन सुबह के करीब 2 बज रहे थे। रमेश अपने साइकिल को साफ कर रहा होता है कि तभी गोलू आ जाता है। गोलू, अरे रमेश कैसा है दोस्त? रमेश गोलू को गले मिलाकर बोलता है, बढ़िया हूँ। अरे गोलू तू बता, तू कैसा है? लेकिन तू कल क्यों नहीं मिलने आया मुझे? गोलू, अरे भाई काम बहुत था इसीलिए नहीं आया। और ये तू साइकिल को साफ क्यों कर रहा है? तू कहीं जाने वाला है क्या? हाँ, थोड़ा खेतों की तरफ घूमने का मन कर रहा है तो घूम के चला आता हूँ। गोलू, अरे चल चल ठीक है, मैं भी जाऊंगा। फिर रमेश अपने दादाजी को कहता है, दादाजी दादाजी मैं जरा खेतों की तरफ से घूम के आता हूँ। दादाजी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं, बेटे शाम होते ही घर को जल्दी वापस आ जाना, अब गांव पहले जैसा नहीं रहा। फिर वो दोनों एक ही साइकिल में बैठकर चले जाते हैं। रास्ते पर रमेश, अरे यार गोलू, गांव तो सच में काफी बदल गया है यार, और साला तू भी बदल गया है। घर से खेत का रास्ता 2 किलोमीटर था जो नदी के पास था। वो दोनों आखिरकार खेत पहुंच जाते हैं। रमेश खेतों को देखकर अपनी बचपन का पुरानी याद ताजा हो जाता है। कैसे वो दोनों वहां पे मजा किया करते थे, पेड़ों पर झूला करते थे, अपनी दादाजी के साथ खेतों में हल चलाया करते थे। रमेश वो जगह को देखकर उसका मन नहीं भर रहा था। ऐसा घूमते घूमते बात करते करते उन दोनों को वहां पे काफी समय हो गया था। फिर गोलू मोबाइल को देखकर बोलता है, रमेश चल घर जाते हैं यार, काफी समय हो गया है यहाँ पर, अब 5 बज चुके हैं। रमेश, अरे थोड़ा देर रुकना। गोलू, चलना भाई, अब सूरज भी डूबने वाला है। और दादाजी ने क्या कहा था, जल्दी घर वापस आने के लिए बोला था कि नहीं? रमेश, चल ठीक है, तू बहुत डरता है गोलू, चल। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। चंदनपुर गांव पहाड़ी इलाके में होने के कारण सूरज जल्दी डूब जाता है। ऐसे ही सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। वो दोनों नदी के किनारे पहुंचते ही गोलू रमेश को दूसरे रास्ते की ओर जाने के लिए बोलता है। रमेश
ये रास्ता तो नदी से पूरा घूम के जाना पड़ेगा, और ये रास्ता क्या खराब है क्या? गोलू, नहीं नहीं, लेकिन इस रास्ते से कोई भी नहीं जाता। गाँव वाले का कहना है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इसीलिए इस रास्ते पर कोई भी आता जाता नहीं है। रमेश को ऐसा लग रहा था कि वो इस रास्ते को लेकर कुछ छुपा रहा है। फिर रमेश, अबे चल यार, कुछ नहीं होगा, तू बहुत डरता है गोलू, चल। फिर वो दोनों थोड़ी दूर गए थे कि तभी रमेश को एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है। वो साइकिल का ब्रेक लगाकर घर को देखने लगता है। रमेश, ये घर तो पहले कभी देखा नहीं। वो घर एक वीरान जगह पर था। चारों ओर झाड़ियां थे और घर का छत टूटा हुआ था। घर के पीछे की तरफ एक बड़ा सा पीपल गज का पेड़ था। पेड़ की वजह से वो जगह बेहद ही अजीब और डरावनी लग रही थी। गोलू, भाई चल, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। रमेश, चल अंदर से घूम के आते हैं, मजा लगेगा। गोलू, नहीं नहीं, अंदर भूत भूत होगा तो? रमेश हंसते हुए बोलता है, अभी भूत भूत कुछ नहीं होता, और मैं ऐसी चीजों पर विश्वास भी नहीं करता। रमेश घर के अंदर जाने के लिए बेहद ही उतावला था। फिर गोलू का हाथ पकड़ के घर के अंदर ले जाता है। जब वो दोनों गेट खोल के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि झाड़ियों और पेड़ों पर सफेद कपड़े बंधे हुए थे। जमीन पर टूटे हुए खट और जले हुए राख थे। वो घर शमशान के पास ही था। फिर रमेश उस पेड़ के पास जाके पेड़ को देखने लगता है। उस पेड़ पर अजीब तरह के काले धागे और रस्सी बांधा हुआ था। चारों ओर कील ठोके गए थे। फिर रमेश उस पेड़ से एक कील निकाल लेता है। रमेश देखता है कि पेड़ से लाल रंग का खून जैसा कुछ निकलने लगता है। रमेश उसे छूकर बोलता है, अरे ये देख, पेड़ से खून निकल रहा है। फिर पेड़ के ऊपर बैठे हुए सारे चिड़िया जोर से पंख फड़फड़ाते हुए एक साथ उड़ जाते हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं, पेड़ के ऊपर देखने लगते हैं। फिर रमेश हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, चल घर के अंदर जाते हैं। वो दरवाजे को खोलते ही देखता है कि घर के अंदर पूरा अंधेरा था। वो मोबाइल टॉर्च को ऑन करके देखता है कि मकड़ी का जाल पूरा घर पे गिरा हुआ था। वो जाले को साफ करते हुए अंदर जाता है और चारों ओर टॉर्च घुमा के देखने लगता है। देखता है कि घर का सारा सामान बिखरे हुए पड़े हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई किसी ने इस घर को जानबूझ के छोड़ के चला गया हो। घर पूरा शांत था, कोई भी आवाज नहीं कि तभी घर के अंदर से जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। वो दोनों डरे हुए थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई उन दोनों के अलावा वहां पर और कोई भी है। उन दोनों को एक अजीब सी चीज होने का महसूस हो रहा था। रमेश टॉर्च को जब नीचे की ओर घुमा के देखता है कि वो घबराहट से डर जाते हैं। देखते हैं कि जमीन पर कुछ खून की बूंदे गिरे हुए थे और खून से लथपथ उल्टे पैरों के निशान थे। वो पैरों के निशान घर के अंदर जा रहे थे। वो ऐसे नीचे देख रहा होता है कि तभी उन दोनों के कानों पर कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर रमेश, कौन है वहाँ? वो दोनों बेहद ही डरे हुए थे। फिर वो आवाज बंद हो जाती है। कुछ सेकंड बाद एक बच्चे का रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे की रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी।
फिर रमेश हल्के कदमों से टॉर्च को दिखाते हुए उस आवाज की ओर बढ़ने लगता है। फिर गोलू रमेश के कंधे को पकड़ के बोलता है, रुक जा भाई, आगे मत जा, चल यहाँ से जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। फिर रमेश गोलू को इशारे से चुप रहने के लिए बोलता है। 3 कदम चलते ही रमेश एकदम से रुक जाता है। उस बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। चारों ओर खामोशी छा जाता है। फिर टॉर्च की रोशनी से रमेश देखता है कि एक दीवार के कोनों पर सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत रमेश की ओर पीछे करके बैठी हुई थी। वो औरत ऐसा लग रही थी वो किसी को गोद में पकड़ के बैठी हुई हो। अंधेरे से भी काला उसके बाल जमीन को चूम रही थी। उसके बाल बेहद ही लंबे थे। फिर वो औरत हिलने लगती है और हंसते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे बच्चे को देखना पसंद करोगे रमेश? ये बोलकर उस औरत का सर पीछे की ओर घूम जाता है। ये देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है। ऐसी खौफनाक चेहरा ना उन दोनों ने कभी देखा होगा। उसका चेहरा बेहद ही डरावनी और भद्दी थी। लाल लाल 2 आंखें और उसका दांत बेहद ही बड़े थे। वो औरत अचानक खड़ी हो जाती है और रमेश देखता है कि उस औरत का नाखून बेहद ही बड़े बड़े थे और उसका पैर उल्टा था। वो दोनों ये देखकर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी गोलू नीचे गिर जाता है। गोलू रमेश के पीछे था। रमेश गोलू को उठाने की कोशिश करता है कि तभी वो औरत गोलू की छाती के ऊपर बैठ जाता है और अपने बड़े बड़े नाखून से गोलू की छाती पर गड़ा देता है। गोलू दर्द से बहुत जोर से चिल्लाता है और रमेश की आंखों के सामने गोलू की छाती को चीर के उसका दिल बाहर निकाल लेता है। ये खौफनाक दृश्य देखकर रमेश डर से सहम जाता है और डर के मारे भागने लगता है। वो औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। रमेश डर के मारे पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। वो बहुत जोर से दौड़ रहा था और वो ऐसे भागते भागते गांव के अंदर पहुंच जाता है। गांव के पास कुछ लोगों को देखकर उसकी जान में जान आती है। फिर रमेश उन लोगों के पास जाता है। वो सभी लोग देखते हैं कि रमेश बेहद डरा हुआ था, पसीने से लथपथ जोर जोर से हाँफ रहा था। फिर उन लोगों में से एक आदमी बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम भाग क्यों रहे हो? फिर रमेश अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उन लोगों को बताने लगता है। फिर सभी लोग मिलकर उस घर की ओर जाने लगते हैं। वो सभी लोग वहां पहुंचते ही घर के अंदर जाते ही देखते हैं कि गोलू का लाश जमीन पर पड़ा हुआ था। भीड़ में से एक आदमी बोलता है, ये काम उस चुड़ैल का ही है। 2 दिन बाद रमेश को पता चलता है कि सालों पहले उस घर में एक आदमी और उसकी बीवी रहा करती थी। शादी के 2 या 3 महीने गुजरते ही वो आदमी अपनी बीवी का खून करके किसी दूसरी औरत के साथ वो गांव से भाग गया था। कुछ दिन बाद उस औरत का आत्मा चुड़ैल बन गई थी और उस रास्ते पर आते जाते लोगों को डराया करती थी और गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर पूजा पाठ करके उस औरत की आत्मा को उस पीपल गज के पेड़ के ऊपर बांध दिया था। रमेश अपने दोस्त गोलू की मौत को लेकर बेहद ही अफसोस कर रहा था। मेरी जीत की वजह से मेरा दोस्त आज नहीं रहा। उस दिन से रमेश को विश्वास होता है कि आज भी भूत प्रेत आत्मा बुरी शक्ति आज भी दुनिया में है। हे गाइस, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में ऐसी कहानियां घूमती रहती है तो प्लीज हमें कमेंट पे बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।